संसार की रुचि बिल्कुल नहीं रखना। भैया दाव पे लगाने तैयार हो तो बताओ। जानकारी के लिए, कौतूहल के लिए तुम सुन रहे हो तो गड्ढे में गिरोगे जानते हुए भी। 6 द्रव्य होते, 7 तत्व होते। जानकारी से धर्म नहीं होता, गुरुदेव के भगत बनने से धर्म नहीं होता। अरे हम तो कांजी स्वामी को मानते हैं, हम तो उनके बड़े भगत से क्या होता है। कांजी स्वामी ने आज तक कहा हो कि तुम मेरी भक्ति या भगत बन जाना, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं नाम बदल दूंगा। कांजी स्वामी ने कभी ये कहा हो कि तुम मेरी फोटो लगाना, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। कांजी स्वामी ने ये कहा हो कि मेरी प्रतिमा विराजमान करना, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, या तुम सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे। कभी कुछ कहा हो तो उनने कहा हो कि कभी मेरी जय जयकार करो। अरे ये तो भक्तों की आदत है, जो गुरु समझाता है वो तो समझते नहीं। क्या कहा मैंने? जो गुरु समझाता है वो तो समझते नहीं, बस उस गुरु की पूजा करवा लो, भक्ति करवा लो, नौटंकी करवा लो। नहीं समझ में आया? कल एक हिंदू साधु बोल रहा था, हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, अजैन साधु बोल रहा था कल कि जो ये कथाओं में लेडीजों से नचवाते हैं, कल की बता रहा हूँ मैं, जो ये कथाएं करते ना उनके में क्या कहते हैं उनको, समझे, कथावाचक, भागवत वगैरह, उसने बोला कल क्लियर कि ये शास्त्रों की खिलाफत है और ये सब ढोंगी पाखंडी गुंडे बैठ गए गद्दी पे। कहीं व्यास जी ने ऐसा सब नाम ले, वो उसका था तो उसको याद था सब। रामायण में व्यास जी ने, इनने उनने, कहीं पर यह चर्चा नहीं है पूरे हिंदू शास्त्रों में कि महिलाओं को नचाना चाहिए। और महिलाओं का नाच देखता है और अपने को महाराज कहता है। कह रहा था नरक जाएगा वो, नरक ये बोल रहा था वो कह रहे थे ने बर्बाद कर दिया है पूरा, भागवत बर्बाद कर दी, कथा बर्बाद कर दी। अरे ये तो बहुत गंभीर होके सुनने की बात थी और उसमें नाच कूद का। और ऐसा बोलते हैं कि जो नाचेगा कूदेगा नहीं, उसे भक्ति नहीं है भगवान की, वो नरक जाएगा। बोले वो नरक नहीं, तू जाएगा। और कह रहा तुझे इतने ही नचवाने, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता जो वो बोला था, जो उसने शब्द बोले थे मैंने उसका बिल्कुल पर्यायवाची लिए, असली तो मैंने लिया ही नहीं। उसने तो ऐसा बोला था कि तू अपनी माता बहनाओं को नचवा लेना, अगर नचवाने से स्वर्ग मिलता है तो सबसे पहले अपनी बुआ फूफा सबको ले आ और उनको नचवा, ये ना तुम्हें पहले मुक्ति भेजते हैं। और सबसे पहले तो अपनी माँ को नचवा और अपनी बहन को नचवा। और ये भी बोला था कि ये मूर्ख है जो इन्हें ऐसे ढोंगियों के चक्कर में पड़ के नाचते हैं। अब बताओ, वो तो अजैन की बात है, यहाँ तो अपने साधु ही नचवा रहे हैं आजकल। दिगंबर साधु बैठे हैं, महिलाएं नाच रही हैं, आरती कर रही हैं। अब मुझे बताओ ये किस अर्थ में जैन धर्म के अनुसार हो सकता है कि मुनिराज बैठे हों और महिलाएं नाचें उनके सामने। जिन मुनिराजों को इतनी मर्यादा बताई कि 4 हाथ की दूरी, और पता 4 हाथ की दूरी का मतलब समझ क्यों बताई उनने, इतनी मर्यादा बताई, उनमें नाचे, उनके सामने नाचे। मैं तो नाचूं छम छम छम, दीपक से लेके आरती करूं और मुनिराज ऐसे देखें, वाह, खुश हो गए। ऐसे साधु को साधु मानना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनको नमोस्तु करना चाहिए। इतनी भी समाज में अकल नहीं है कि वीतरागी धर्म को बदनाम कर दे रहे हैं, अपने वीतरागी धर्म को रागियों से भी बुरा कर दे रहे हैं। अब आजकल तो मोक्षुओं में भी नाचने लगे, विकृतियां बढ़ती चली है। मोक्षुओं की महिलाओं के मैंने कई वीडियो देख लिए नाचते हुए। काय को समय सार सुन रही हो जब नाचना नहीं छूटता तो? नहीं समझे? काय को सुन रहे हो समय सार? समय सार सुन रहे हो तो कुछ विशेषता होनी चाहिए। अगर तुम्हें संसारियों ही जैसे राग आते हैं तो फिर समय सार आदि अध्यात्म के ग्रंथ मत सुनो, ये बदनाम मत करो, कम से कम इसकी तो मर्यादा रहने दो। अगर नाचने कूदना है तो व्यवहारियों में जाके नाचो कूदो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोक्षु बन के, मुझे आजकल ये पंडितों को भी जो ये नचाने के भाव ज़्यादा आने लगे ना, इनको तो समाज से निकाल देना चाहिए। भैया ये गुरुदेव का मार्ग है, गंभीर मार्ग है।
इसमें ये सब राग द्वेष के काम नहीं चलेंगे। हम तो पुरुषों तक के नाचने का निषेध करते हैं। हम तो ये तक पुरुष भी नहीं नाचना, क्यों नाचे? हमारा नाम धर्म नाचने का है। नाचे बिना काम नहीं चल सकता। कि नहीं साहब वो भक्ति आती, फलाना आता, ठिकाना आता। अरे भाई कंट्रोल कर, राग है ना, राग मिटाना है ना, मिटा राग। क्योंकि तेरे नाचने से दूसरे नाचेंगे, उनके नाचने से फिर महिलाएं भी, उनके भी मन करते हम भी नाच लें। क्या पुरुष अकेले नाच सकते? हम नहीं नाच सकते। किस किस को रोकोगे? क्या क्या जवाब दोगे? तो भैया अपने निमित्त से कोई गलत परंपरा पड़े, ये 3 काल में हम नहीं करेंगे। हमारा धर्म शुद्ध वीतरागी धर्म है, इसमें राग के लिए स्थान नहीं है। अरे हमारे तो गुरुदेव ने पूजा पाठ भी बिना ढोल मजीरे की भी शांति वाली चीज़। डॉक्टर साहब कहते थे पूजा पाठ भक्ति क्या है पता है? सामूहिक पूजा पाठ भक्ति भी 2 सही है। ये कोई बहुत आदर्श बनाने लायक नहीं है। असली पूजा भक्ति तो जिनेंद्र देव के सामने अकेले में बैठ के खुद उनका गुणानुराग करे, बार बार उनकी तरफ देखे, बार बार ध्यान में उतरे, बार बार उनकी तरफ देखे, बार बार, ऐसी भक्ति है। ये राग की पूर्ति करने का नाम धर्म है? जोड़े बैठो जोड़े, जोड़े बैठाओ जोड़े। अब आजकल जोड़े चल गए हैं, पति पत्नी साथ में बैठा, पति पत्नी साथ में बैठा। अरे भैया मैं जिंदगी भर से साथ है, कहीं तो अलग हो जान दो। एक आदमी कल एक चुटकुला पढ़ रहा था। एक आदमी जज के सामने प्रस्तुत हुआ तो जज बोला तुम इतनी स्पीड पे गाड़ी क्यों चला रहे थे? ख्याल में है कि नहीं है? बोले साहब बिल्कुल नहीं चला रहा, इनने मुझे झूठ केस बनाया। तो बोले क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम जो है गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? बोले मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? तो जज ने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल केस हो ही नहीं सकता, जाओ। समझ में आया कि नहीं? एक दूसरा, एक आदमी गाड़ी धीरे से चला रहा था शांति से, इतने पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही थी तो उसने गाड़ी बहुत तेज चलाई, जबकि वो बूढ़ा था और वो पुलिस को भी लगा कि तेज क्यों भगा रहा, तो वो और तेज भागे, तो वो और तेज भागे। 140 की स्पीड में गाड़ी चला दी और बुजुर्ग को ये पता नहीं कि मैंने किया क्या। वो कह रहे यार पीछा कर रहा, वो भाग रहा। जब उसने गाड़ी साइड में लगवाई तो उसने कहा अरे बाबूजी आपने कौन सी गलती करी, आप इतनी गाड़ी तेज क्यों चला रहे थे? बोले मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। तो बोले पुलिस से डर क्यों लगता है? अरे बोले मेरी 10 साल पहले बीवी खो गई थी, 10 साल पहले मेरी बीवी खो गई थी और मैं रिपोर्ट लिखा के आया था। तो अब जब भी कोई पुलिस वाला देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी बीवी को लेके तो नहीं आ रहा। समझ में आया कि नहीं आया है? तो ऐसे ही श्री गुरु कह रहे हैं कि इस संसार इतना भयानक है और तू ये मंदिरों में भी राग की पूर्ति करा रहा है। तू यहाँ पे राग 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 जोड़े से बैठो, साथ में नाचो, इंद्राणी बनो। अरे युगल बाबूजी तो कितना निषेध करते हैं। युगल जी को तो इतनी तकलीफ होती थी उनको ये सब देख के। भी कहते थे वीतरागी धर्म में ये कृष्ण कन्हैया का राग बना दिया, गोपी कृष्ण राग बना दिया। और अब तो हमारे इतने हल्के विद्वान हो रहे हैं आजकल तो, क्योंकि तत्व चिंतन है नहीं, तत्व मनन है नहीं, समाज के हिसाब से ढलते जा रहे हैं। और समाज वाले तो कहते पंडित जी थोड़ा वो बाला भजन गा दो ना थोड़ा सा। कौन सा? अरे नाचे जो इंद्र देव रे, अरे वो नहीं, वो नागिन वाला, झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, आओ आओ आओ। ये सब दृश्य जैन धर्म में शोभा को प्राप्त नहीं है। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मुझे सम्यक सन्निधि मिल गई रे, वाह पतंग और सम्यक दर्शन, कुछ भी समझ में आए। अरे मुमुक्षुओं को व्यवहारियों जैसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, तभी तो मुमुक्षु हो। अगर तुम्हारी प्रवृत्ति व्यवहारियों ही जैसी है, तुम्हारे पूजा पाठ विधान की पद्धति व्यवहारियों जैसी हो गई है, तो तुम समय सार पढ़ने के अधिकारी नहीं हो।